आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आंगनवाड़ी की भर्ती प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है, विभिन्न जनपदों में जॉइनिंग लेटर भी बांटे जा चुके हैं और कई जनपद हैं जहां पर जॉइनिंग लेटर जो है शीघ्र ही बांट दिए जाएंगे और जो है बहुत से ऐसे जनपद हैं जहां की मेरिट सूची भी जारी की गई है और कई जनपदों की मेरिट सूचियां भी जारी होनी है। लेकिन इसी बीच कई जनपदों से फर्जीवाड़े की शिकायतें आ रही हैं और आप सभी को अपडेट दिया जा रहा है किस प्रकार से जो है विधवा महिला को भत्ता नहीं दी गई, कहीं पर आय प्रमाण पत्र को लेकर के है, कहीं पर किसी का नाम हटा दिया, कहीं पर पैसे लेने की डिमांड की जा रही है। इस प्रकार की अपडेट जो है डेली आ रही हैं, विभिन्न जनपदों से निकल करके आ रही हैं जहां पर जॉइनिंग लेटर बांट दिए गए हैं या फिर जो है लिस्ट लगाने पर जो है अपडेट आ रही हैं। तो एक और जनपद में बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र को लेकर के जो है आरोप लगाए गए हैं कि उनका पहले नंबर पर सिलेक्शन था, लेकिन आय प्रमाण पत्र में घोटालेबाजी कर दी गई, यानी कि फर्जी तरीका से जो है उनका आय प्रमाण पत्र ज़्यादा का बना दिया गया और जिनका आय प्रमाण पत्र ज़्यादा का होना था उनका कम का कर दिया गया। और उनके हस्बैंड भी नौकरी करते हैं और उनको जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है, जबकि वो फर्स्ट नंबर पर थी। तो ये जो है एक बड़ा जो है आरोप लगाया गया है। एक और जनपद से ऐसी अपडेट आई है, तो चलिए देख लेते हैं पूरी अपडेट। तो यहाँ पर आप देखें, ये अपडेट जो है बांदा जनपद से आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लेटर लिखा गया है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिला बांदा, विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के चयन में की गई अनियमितताओं के संदर्भ में प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन है कि प्रार्थी पूजा वर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम पदौसा तहसील अतर्रा जिला बांदा की निवासिनी है। प्रार्थी का पति कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के कारण कार्य करने में सक्षम नहीं है। प्रार्थी की आर्थिक रूप से गरीब है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत बदौसा के बंगाली पुरबा बदौसा से आंगनबाड़ी चयन हेतु ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग बांदा के अनुसार दस्तावेज की जांच भी संबंधित विभाग में उपस्थित होकर साथ समय कराई थी। प्रार्थियां शैक्षणिक दस्तावेजों आधार पर मेरिट सूची में प्रथम थी, जिसे नज़रअंदाज करते हुए आय प्रमाण पत्र को आधार बनाकर अभ्यर्थी को मेरिट सूची हटा दिया गया है। आपात अभ्यर्थी का सगा संबंधी संबंधित ग्राम पंचायत से प्रधान है, जिसके दबाव में आकर लेखपाल की लापरवाही पूर्वक रिपोर्ट लगाने के कारण मेरा आय प्रमाण पत्र में वार्षिक आय 52,000 रुपये दर्शाई गई है, जबकि आपात अभ्यर्थी मधुनंदा गड़ावा पत्नी सौरभ चंद की आय कम दर्शाकर चयनित कर दिया गया है। जबकि चयन अभ्यर्थी मधुनंदा का पति सौरभ चंद नौकरी करता है, जिसका मासिक वेतन 18,000 रुपये से 20,000 रुपये तक है। तथा आपसे अनुरोध है कि आय प्रमाण पत्र की सघनता पूर्वक जांच कराकर अभ्यर्थी को चयन सूची में सम्मिलित कराने का कष्ट करें। तो ये आरोप लगाया गया है और आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो भी जारी हुआ है। कहाँ से है? बदौसा, खास बदौसा। आप सभी यहाँ पर कोई गाँव? तहसील। क्या समस्या क्यों आई हो? सर, हमारी मेरिट प्रथम होने के कारण आंगनवाड़ी भर्ती निकली थी। क्या में? आंगनवाड़ी भर्ती निकली थी, उसमें हमारी मेरिट नंबर 1 होने के कारण हमारी मेरिट को नजरअंदाज कर दिया गया और आय की क्या कहते हैं जांच पड़ताल करके हमारी आय को गलत कर दिया गया। ये नौकरी हमें मिलनी चाहिए थी, हमारी नौकरी को हटा दिया गया, दूसरे को दे दिया गया। उनकी लेखपाल से सगी संबंधी हैं, उन्होंने अपनी आय को समय रहते हुए अपनी आय को कम करवा दिया है। आपका बिल्कुल नहीं किया? जी, हम अपनी फरियाद लेके आए हैं जिलाधिकारी के पास। आपने क्या कहा? हमारे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, वो नौकरी नहीं कर सकते और हम हैं तो इसी तरह ये नौकरी पाना चाहते हैं। नहीं, आज डीएम साहब से मिली आप? मिली है। नहीं तो क्या लिखा? उन्होंने लिखा DPO साहब से मिली। क्या नाम है आपका? पूजा वर्मा। तो आप सभी ने मामले को समझा और इसमें क्या कुछ कहा गया है आपने देख लिया है। अब चलिए जो न्यूज़पेपरों में न्यूज़ में अपडेट चल रही है उसको भी सुन लेते हैं और यहाँ पर जो है देखेंगे DPO सर का बयान। बात की जिसमें उन्होंने बताया कि कार्रवाई की जाएगी, जांच हो रही है। नहीं, ये मैं बता दूं कि ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से हुआ है और जो जिसने भी आवेदन किया है उस आवेदन के अभिलेखों के आधार पर चयन किया गया है। अगर किसी की शिकायत है तो उसकी शिकायतों का 100% उसका निस्तारण होगा और उनकी आपत्तियों का देखा भी जाएगा कि उन्होंने जो आपत्ति दर्ज किया है, शिकायत दर्ज किया है, वो कहाँ तक सत्य है। अगर वो सत्य पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी और चयन निरस्त होगा। तो अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी, तब दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये बड़ा गंभीर सवाल है कि भर्तियां या चयन भी तो अधिकारियों के अंतर्गत आती हैं।
देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। इसी प्रकार की खबरें जो है विभिन्न जनपदों से निकल करके आ रही हैं। जिस भी जनपद से जो भी छोटी सी बड़ी अपडेट रहेगी आप सभी के बीच पहुंचाया जाएगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।